विवेकानंद क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में जो बात करूंगा प्यारे बच्चों वो शब्द विचार पर, जो बहुत ही बाबाजी मस्त एकदम वीडियो है प्यारे बच्चों, आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए ना देर करते हुए बाबाजी जब जो है हम आपको जो टॉपिक पर आते हैं, बताते हैं कि उद्गम का मतलब ही होता है बाबाजी उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द के 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बच्चों? 4 भाग। पहला जो है बाबू आपको तत्सम है, और दूसरा जो है बच्चों तद्भव है, और दूसरा जो है बच्चों देशज है, और पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज है। तो आइए फिर बच्चों कि उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द के बाबाजी कितने भेद हैं? तो डायरेक्ट आपको जवाब आना चाहिए फिर बच्चों कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। पहला तत्सम है, दूसरा तद्भव है, तीसरा देशज है, चौथा विदेशज है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो फिर बच्चों शब्द के जो है कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब सबको जो है बारीकी से हम बताना चाहते हैं फिर बच्चों। पहला देख लीजिएगा, सबसे पहले आपको बताएंगे फिर बच्चों तत्सम के बारे में। देख लीजिए, बाद आप लोग देर ना करते हुए देखिए। सबसे पहले आपको वह जी ध्यान देना है कि आखिर ये तत्सम है। ठीक है, तत्सम क्या फिर बच्चों? तत्सम जो संस्कृत के शब्द ठीक उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, मतलब कि जो संस्कृत के शब्द ठीक उसी रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं या तत्सम शब्द कहा जाता है। ध्यान देना फिर बच्चों, आप जानते हैं ये भाषा के मूल शब्द है। ये जो तत्सम जो शब्द है फिर बच्चों, तत्सम जो शब्द है वो भाषा के मूल शब्द है। जैसे आप जानते हैं तिक्त है, तिक्त का मतलब होता है फिर बच्चों तीखा होता है, जीवा है, ग्राम है, सूर्य है, चंद्र है, वृक्ष है, पंच है, और सब श्रूर है, पंख है, अश्रु है, रात्रि है, अग्नि है, मयूर है, नभ है, मद है। तो ये जो आप शब्द देख रहे हैं मेरे बच्चों कि सीधा सीधे आप समझ जाइए कि ये जो है तत्सम शब्द है। क्या है बाबू? तत्सम शब्द है। और तत्सम जो शब्द है बुआजी ये सीधा सीधी जो है बुआजी संस्कृत के शब्द है, और उसी का जो बुआजी रूप जो है बुआजी हिंदी में प्रयोग हो चुका है। आइए आगे ध्यान देना है। तो आप यहाँ तक तो समझ गए, आगे ध्यान देना। अगला जो है फिर बच्चों वो क्या है? तद्भव। तद्भव क्या है? कुछ शब्द संस्कृत और प्राकृत से रूपांतरित होकर हिंदी में मिल गए हैं। मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत और प्राकृत से जो है रूपांतरित होकर, है ना, रूप बदल बाबाजी हिंदी में मिल चुके हैं। उसे हम क्या बोलते हैं बाबाजी? वैसे शब्द को जो हम बाबाजी तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देखिएगा आग है, बच्चा है, मोर है, नाव है, चार है, पीला है, शाम है, ऊँट है, कपूत है, किवाड़ है, बाघ है, भालू है, सियार है, सूखा है, पीपर है, शीर है, सेठ है, दूध है, दही है, घी है, सूरज है, हाथ है। तो ये सब जो आप शब्द जो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये सब जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? तद्भव है। अगर प्यारे बच्चों देख लीजिए, अगर आग है तो समझ लेना है कि ये क्या है? तद्भव है। क्या हुआ जी? तद्भव है। लेकिन अगर प्यारे बच्चों अग्नि रहता, क्या रहता बाबू? अग्नि रहता तो क्या हो जाता बुआ जी? ये तत्सम हो जाता। क्या हो जाता? तत्सम हो जाता। ऐसे क्या हुआ जी? ये तद्भव है। आगे देखिए, आगे ध्यान देना मेरे बच्चों। अगला आगे देखिएगा बुआ जी देशज। क्या है बाबू? देशज शब्द क्या है? जो शब्द देश के अंदर बोलचाल की भाषा में से मिल गए हैं उन्हें देशज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुआ जी? देशज कहा जाता है। मतलब जो सब देश के अंदर बोलचाल की भाषा से मिल गए हैं उसे क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जैसे आप देखिएगा बाबू, जैसे आप देखिएगा कि चिड़िया है,
जूता है, तेंदुआ है, कलई है, पगड़ी है ना। ये सब क्या है? ये सब जो बाबा जी जो शब्द है वो देशज शब्द है। क्या है बाबू? देशज शब्द है। ठीक है, आइए आगे ध्यान देना है, विदेशज पर अब चलेंगे मेरे बच्चों। देखिए अगला जो है मेरे बच्चों विदेशज शब्द, जो सीधा सीधी समझ लीजिए कि दूसरा देश से आया है, मतलब अंग्रेजी शब्द। देखिए कहते हैं जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में मिल गए हैं उन्हें विदेशज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबा जी? विदेशज कहा जाता है। मतलब जो शब्द हिंदी भाषाओं से विदेशी भाषाओं से हिंदी में मिल गए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहा जाता है। जैसे प्यारे बच्चों देखिए स्कूल है, क्या है बाबू? स्कूल है, तो ये बाबा विदेशी शब्द है। क्या है बाबा जी? विदेशी, मतलब विदेशज। टेबुल है, लैंप है, माइल है, टिकट है, स्टेशन है, अफसोस है, अवधार है, यादगार है, रंग है, रोमन है, यदा है, अजब है, अमीर है, गरीब है, गैरत है, दुकान है, दिख है, अलकतरा है, बाल्टी है, किरानी है, किताब है, कलम, लीची, अलमारी। तो ये सब जो आप बाबा जी जो समझ रहे हैं कि ये सब कौन सा शब्द है, तो ये प्यारे बच्चों विदेशज शब्द है। कौन सा शब्द है बाबू? विदेशज शब्द है। पूछेगा कि विद्यालय कौन सा शब्द है, तो डायरेक्ट आपको जवाब देना है कि विद्यालय। तब विद्यालय तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि विद्यालय जो हो जाएगा देशज, लेकिन बाबा जी स्कूल क्या है, तो ये विदेशज होगा। ठीक उसी प्रकार से प्यारे बच्चों आप जानते हैं, अगर आपसे पूछेगा अग्नि, तो अग्नि क्या बताइएगा बाबा जी? तत्सम की तद्भव बताइए। तो इस प्रकार से बाबा जी अग्नि रहेगा, आग रहेगा, इस समय भी आपको समझना है, आपको बता चुके हैं। आगे ध्यान देना, अगला जो है मेरे बच्चों आगे ध्यान देना है। देखिए प्रयोग के आधार पर, क्या बाबा जी वहां उत्पत्ति के आधार पर बता रहे हैं, यहाँ जो है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर या प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के भेद। तब बाबा जी प्रयोग की दृष्टि से जो है शब्द के जो पहले बच्चों जानते हैं 5 भेद है। कितने भेद है बाबू? 5 भेद है। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया, पांचवा है अव्यय। ठीक है, आइए ध्यान देना, प्रयोग की दृष्टि से बाबा जी शब्द के कितने भेद है, तो डायरेक्ट जवाब आना चाहिए फिर बच्चों कि 5 भेद है। कितने भेद है बाबू? तो 5 भेद है। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, पांचवा अव्यय। आइए ध्यान देना, अब संज्ञा किसको कहते हैं, सर्वनाम किसको कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, अव्यय किसे कहते हैं। अब बारीकी से समझिएगा मेरे बच्चों, आइए ध्यान देना। संज्ञा देखिएगा, समझना है बाबू संज्ञा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देना है संज्ञा। आखिर संज्ञा है क्या? कहते हैं दुनिया में किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर के नाम का जो बोध होता है या बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को बाबा जी संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है, श्याम है, पटना है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, ये सब क्या है? संज्ञा है। जैसे आप देखिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। राम है, सीता है, कृष्णा है, घर है, गया है, सॉरी गाय है, घोड़ा है, जमीन है, ये सबको क्या कहते हैं? संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबा जी? संज्ञा कहा जाता है। ध्यान देना, मतलब सीधा सीधी समझ लीजिए कि किसी भी नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। जैसे बाबा जी ये कलम जो है ये भी संज्ञा है, राम जो है संज्ञा है, पटना क्या है? संज्ञा है। बाबा जी गेहूं क्या है? संज्ञा है। चावल क्या है? संज्ञा है। बालू क्या है? संज्ञा है। तो ये सब क्या है? संज्ञा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, मतलब सीधा सीधे अगर आपसे पूछेगा कि किसी भी नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो है मेरे बच्चों सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? देखिए बाबा, सर्वनाम कि वैसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता हो उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? सर्वनाम कहते हैं। कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में आता हो या उनके स्थान पर प्रयोग होता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाबा जी आप जानते हैं मैं है, हम है, तुम है, आप है, तो ये सब क्या है? सर्वनाम है। देख लीजिए,
जैसे मेरे बच्चों मैं, हम, तुम, वह, वे, आप, ये सब क्या हुआ जी? सर्वनाम है। क्या हुआ जी? सर्वनाम है। आगे ध्यान, अगला जो मेरे बच्चों ये क्या है? विशेषण। क्या है बाबू? विशेषण है। ध्यान, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता हो उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। या तो संज्ञा के बारे में अच्छा कहता हो या बुरा कह देता हो, समझ लेना प्यारे बच्चों, वो विशेषण है। देखिए, जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है, उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे प्यारे बच्चों लाल है, काला है, पीला है, अच्छा है, बुरा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, ये सब क्या है? विशेषण है। क्या हुआ जी? लंबा है, बौना है, काला है, गोरा है, ये सब क्या है बाबू? विशेषण है। ठीक है, आगे ध्यान देना फिर बच्चों, आगे क्रिया। क्रिया क्या है? क्रिया किसे है? मतलब सीधा सीधी समझिए, जिस शब्द से किसी कार्य को होने या करने का बोध होता हो उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? विशेषण कहते हैं। जैसे देखिएगा, आप जानते हैं मेरे बच्चों, जैसे आप जानते हैं खाता है, सोता है, पढ़ता है, जाता है, आता है, रोता है ना, ये सब क्या हुआ जी? क्रिया। सीधा सीधी समझ लीजिए मेरे बच्चों कि जिस शब्द से किसी कार्य को होने या करने का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं बाबू? तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, रोना, हंसना, पढ़ाना, जाना, प्यार करना, ये सब क्या है? सब हुआ जी क्रिया है। आगे ध्यान मेरे बच्चों, आगे ध्यान दीजिएगा। अगला जो है मेरे बच्चों अव्यय। क्या हुआ जी? अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता, जिन शब्दों का जो होगा जी रूप कभी नहीं बदलता हो, सदैव एक समान रहता हो, उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों? अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अव्यय कहते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे, क्या हुआ जी? धीरे धीरे, वाह, जल्दी जल्दी, तो ये सब क्या है? ये सब जो आप देख रहे हैं मेरे बच्चों कि ये सब जो है अव्यय है, इसका रूप कभी बदलता नहीं है। आइए ध्यान देना मेरे बच्चों, अब से समझिए, समझना है मेरे बच्चों। हमने आपको बताया है मेरे बच्चों, देखिए यहाँ ध्यान देना मेरे बच्चों कि प्रयोग की दृष्टि से जो है शब्द के कितने भेद हैं? तो डायरेक्ट आपको जवाब आना चाहिए मेरे बच्चों, 5 भेद है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सब जो है बुआ जी किसके दृष्टि से बुआ जी? तब बुआ जी व्यवहार की दृष्टि से या प्रयोग की दृष्टि से। देखिए इसके उसके बाद बताएं बुआ जी, इधर देखिए, हमने बताए थे मेरे बच्चों, क्या बताए थे? देखो कि उत्पत्ति के दृष्टि से, उत्पत्ति के दृष्टि से बुआ जी शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति के दृष्टि से मेरे बच्चों शब्द के 4 भेद है ना? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज। और कल बुआ जी बता दिए थे पिछले वीडियो में अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद है, बता दिए। कोई दिक्कत मेरे बच्चों? तो यहाँ तक हमने पूरा क्लियर किए बुआ जी। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।